अगर आप भी डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो भारत सरकार आपको 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, जिसमें आपको 50% तक सब्सिडी मिल सकती है। यानी अगर आपको 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट पास होता है तो लगभग जो है आपको 5 लाख रुपए तक सरकार की तरफ से अनुदान हो सकता है, और बाकी 5 लाख रुपए आपको आसान किस्तों में चुकाने होंगे। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कौन कौन इसके लिए पात्र होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और राशि कब तक आपके खाते में आएगी, आज की इस अपडेट में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जौनप्रिया जी के चैनल में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पशुपालन योजना की, जिसके तहत सरकार डेयरी फार्मिंग के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। अगर आप बड़े स्तर पर अपना जो है डेयरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सरकार आपकी जो है मदद कर रही है। आज भारत की दुनिया में जो है सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन चुका है, और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार गाय और भैंस पालन पर लोन और सब्सिडी दे रही है। दोस्तों, यह लोन एक मुफ्त पूरा नहीं मिलता, बल्कि चरणों में दिया जाता है। शुरुआत में आपको 1 लाख रुपए तक की राशि मिल सकती है। समय पर किस्त चुकाने पर और प्रोजेक्ट की प्रगति के आधार पर यह राशि बढ़ाकर 3 लाख या 5 लाख या अधिकतम 10 लाख रुपए तक जा सकती है। लोन की राशि आपके पशुओं की संख्या और आपके प्रोजेक्ट की क्षमता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर एक अच्छी नस्ल की दुधारू भैंस की कीमत लगभग 80,000 रुपए है। कितना है? 80,000 रुपए है। और एक अच्छी दुधारू गाय की कीमत लगभग 60,000 रुपए है। तो उसी आधार पर कुल लागत तय होगी। जैसे बैंक या संबंधित विभाग यह भी देखेगा कि आपके पास पशु को रखने के लिए पर्याप्त जगह है या नहीं, चारा और पानी की व्यवस्था है या नहीं, और दूध को बेचने की क्या योजना है। सबसे जरूरी चीज ये देखेगी। सब्सिडी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 40% से 60% तक सब्सिडी मिल सकती है। बिहार और पूर्वी राज्यों में लगभग 50% तक अनुदान दिया जाता है। दक्षिण भारत में कई राज्यों में यह जो है 25% से 50% के बीच हो सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों के लिए अधिक सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। पात्रता की बात करें तो सबसे पहले आपके पास पशु रखने के लिए आपकी अपनी जमीन होनी चाहिए, या कम से कम 10 साल का जो है लीज एग्रीमेंट होना जरूरी है। आपको अपना स्पष्ट डेयरी बिजनेस प्लान देना होगा, जैसे दूध सीधे बेचेंगे या फिर दही, पनीर, घी, मिठाई आदि बनाएंगे। बैंक यह देखता है कि आपका व्यवसाय लाभदायक है या नहीं। आपका सिविल स्कोर भी देखा जाएगा, और जो है आपका सिविल स्कोर लगभग 650 या उससे अधिक है तो लोन मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। 615 या 650 जो है आपको सबसे अच्छा सिविल स्कोर माना जाता है, और गारंटर की ज़रूरत पड़ सकती है अगर 615 के नीचे है। दोस्तों, आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक पहचान पत्र आपको देना पड़ सकता है। प्रमाण पत्र या फिर पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन के कागज या लीज एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और शेड निर्माण जैसे जुड़े बिल यदि शामिल हो सकते हैं तो आवेदन प्रक्रिया और भी सरल हो सकती है। सबसे पहले आप किसी भी बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, केनरा जो है किसी भी बैंक में संपर्क कर सकते हैं। वहां से लोन योजना की जानकारी ले सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जमा करना होता है। इसके बाद आपका सिविल स्कोर चेक होता है और साइट का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान शेड, चारा भंडारण, पशुओं की देखभाल और टीकाकरण की व्यवस्था देखी जाएगी। सब कुछ सही पाए जाने पर लोन स्वीकृत होगा और राशि आपके खाते में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह अवसर जो है हमेशा नहीं मिलता, इसलिए अगर आप सच में डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें। सही डॉक्यूमेंट्स और अच्छा सिविल स्कोर और मजबूत बिजनेस प्लान आपके लोन को जल्दी स्वीकृति दिला सकता है। अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि यह जानकारी सब तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन
जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस लाते रहते हैं दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपका कोई भी सवाल हो इस चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।